सभी मित्रों को नमस्कार। ये है हमारा सुंदर गांव। ये देखिए सुंदर जंगल। हमारे पिताजी तब सरपंच हुआ करते थे और उनके द्वारा इस वन का पोषण किया गया। ये पेड़ अब बड़े हो गए हैं, देखिए चीड़ के पेड़ हैं, ऐसे तपस्वी जैसे खड़े हैं, छाया देते हैं, पिरूल पत्ती देते हैं, लकड़ी देते हैं, इमारती लकड़ी देते हैं और इस जंगल को सुंदर बनाने में इनका योगदान है। ये है सुंदर प्रकृति हमारे गांव कमत से। ये पिकनिक स्पॉट है, देखिए इसमें पत्थर ऐसे लगते हैं जैसे कि मानो बनाए गए हों पिकनिक स्पॉट के लिए। और ये बैठने वाली जब पत्थर हैं, देखिए ये देखिए सुंदर अलग अलग आकार के। यहाँ देखिए कई लोगों ने पिकनिक मनाई भी है, जो यहाँ अपनी पार्टी के लिए आते हैं और यहाँ आकर भोजन आदि करते हैं और साथ में प्रकृति का आनंद लेते हैं। इधर से देखिए सूर्य अस्ताचल की ओर धीरे धीरे अग्रसर है, लेकिन भव्य थल की बाजार के यहाँ से दर्शन होते हैं। ये सामने जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है गोलगांव। गोलगांव अपने आप में उपजाऊ ज़मीन वाला गांव है और रिवर्स पलायन इसमें हुआ है। यद्यपि काफ़ी लोग यहाँ से बाहर भी गए हैं, लेकिन भीतर आने वालों की भी कमी नहीं है। सामने अब ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए थल की बाजार का सुंदर दृश्य यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। इसके साथ लगा हुआ है ये ऊपर वाला सत्याल गांव। ये देखिए आप सुंदर तरीके से देख पाएंगे। और ऊपर है बलतिर गांव। ये देखिए पूरा बलतिर गांव का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही उपजाऊ ज़मीन वाला क्षेत्र है। इसी तरह का बड़े शेरा मतलब उपजाऊ ज़मीन, उसमें गिनती होती है बलतिर के खेतों की भी। और ये दिखाई दे रहा है पंचमुखी हनुमान धाम, जो कि बीचों बीच बना है। यहीं गुरु गोरखनाथ जी की धूनी है, शनि देवता का मंदिर है और अब इसमें प्रतिष्ठित की जा रही है देवी की मूर्ति भी। तो हमारे शिष्य श्री गोविंद दास जी के द्वारा इसकी पहल की गई। बलतिर के संभ्रांत नागरिकों के द्वारा ज़मीन दी गई और क्षेत्र के सहयोग से यह मंदिर धाम के रूप में निरंतर प्रगति कर रहा है। ऊपर बलतिर का गांव दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए सामने। और ऊपर देखिए धिंकड़ और यहाँ के गांव इस पहाड़ में सारे छाए रहते हैं। सामने कलकल वाहिनी रामगंगा नदी, देखिए थल को दो भागों में विभाजित करती है ये नदी। आजकल पानी अपेक्षाकृत काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी काफ़ी पानी है। यहाँ से कम दिखाई दे रहा है, बहाव बहुत तेज़ होता है इसमें। ये वरदान के रूप में है सदा नीरा रामगंगा, जो आगे चलकर सरयू के नाम से मशहूर होती है। ये देखिए बहुत ही सुंदर खेतों के दिव्य दर्शन आप कर पा रहे हैं। लोग अपने खेतों में घूमने गए हैं। साग सब्जियां, फल फूल की दृष्टि से गोल का गांव आदर्श गांव है। यहाँ काफ़ी उत्पादन होता है। ये काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ गांव है। ये देखिए इधर से मल्ला गोल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो ऊपर वाला है पहाड़ी गणेश पर्वत के रूप में इसको जाना जाता है। कुछ बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, देखिए। और इसके साथ किंवदंती भी है कि एक कोई ब्राह्मण थे जिनने बहुत बड़ा धान का कुन्यू बनाया था
और जब बरड़गाड़ में कुछ पत्ते बहते हुए देखे, उनने का निमंत्रण था उन्हें श्राद्ध का। उनको लगा कि अब वहाँ तो श्राद्ध हो गया है, तो मानते मानते जब वो कुन्नू ख़त्म नहीं हो रहा था, कहते हैं कि उसमें सिंगौड़ी चिड़िया ब्याई हुई थी, उसके बच्चे हुए थे। तो अंत में बावण ने परेशान होकर उस कुन्नू में आग लगा दी और ये पर्वत के रूप में वो राख हो गई, ऐसी किंवदंती भी यहाँ सुनाई देती है। सामने बल्दीजूड़ का पहाड़ दिखाई दे रहा है, देखिए ये, और इधर से ये दिखाई दे रहा है सुनहरी नाग भातड़ का सुंदर पर्वत, जिसमें कि कतारबद्ध वृक्ष प्रकृति के अनुपम रूप का, भव्य रूप का दर्शन करा रहे हैं। इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गौचर वाला भाग आता है इधर को, अटखेत, गौचर, अलमिया गांव, डुंगरी, ये गांव सामने दिखाई दे रहे हैं आपको। तो इसी तरह के सुंदर दृश्य देखने के लिए आप कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि हम संपूर्ण भारतवर्ष से आपको सुंदर दृश्य दिखा सकें। तो मिलते हैं किसी और सुंदर प्राकृतिक दृश्य के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।